बोलने की कला सीखो, जीवन भर खुश रहोगे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जिसे बोलने आ गया वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है और उसका सारा दुख दूर हो जाता है। दोस्तों, आखिर हमें कैसे बोलना चाहिए? आखिर ये बोलने की कला क्या होता है? आइए हम इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान और किसान की पत्नी रहा करते थे। जो किसान और किसान की पत्नी सेठ के यहाँ काम करते थे और सेठ का स्वभाव बहुत अच्छा था। सेठ उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम से बात करता था। लेकिन गांव में एक और सेठ था जो सेठ की बात करने की कला ठीक नहीं थी। वे लाख ईमानदार था, लेकिन वह बात करता तो ऐसे लगता कि वह किसी से झगड़े कर रहा है। उसी बात को फायदा उठाकर इस सेठ ने बोलने की कला को सीखा और सारे मजदूर इसके तरफ खींचते चले आ रहे थे। लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी बोलने की कला तो बदल रही थी। लेकिन एक दिन इसके अंदर लालच आ गई, और लालच इस कदर आ गई कि उसने सोचा कि ये बहुत सारे लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं और सारे लोग उस सेठ को छोड़कर मेरे पास आ रहे हैं। मुझे अब इन सारे की मजदूरी धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। और वे मजदूरी धीरे धीरे कम कर देता है। जब वह मजदूरी कम करता है तो लोग उससे कहने लगते हैं कि देखो, वे सेठ बहुत सारा मजदूरी दे रहा था और आप मजदूरी कम दे रहे हो। उसने कहा कि अगर वह बहुत ज्यादा मजदूरी देता है तो आप लोग उसी के खेतों में जाकर काम करिए। आप लोग मेरे खेतों में आकर काम करना क्यों चाहते हो? दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वे लोग अब उस सेठ के पास जाते, लेकिन अभी भी उसे बोलने की कला ठीक नहीं थी। एक दिन वह सेठ एक गुरु के पास जाता है, जो एक गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। उससे वो कहता है कि आखिर मैं उस सेठ के जैसा बेईमान नहीं हूँ। मैं लोगों को मजदूरी भी नहीं रखता, लेकिन मेरे में ऐसा क्या कमी है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी बात करने की कला ठीक नहीं है, जिसकी वजह से लोग मेरे को छोड़ रहे हैं और मेरा काम दिन प्रतिदिन चौपट हो रहा है। मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? गुरु ने कहा कि हे सेठ, क्या तुम्हारी गलती तुम्हें पकड़ में नहीं आ रही है? तभी उसने कहा कि हे गुरु, मेरी गलती मुझे खुद ही पकड़ में नहीं आ रही है। अगर मेरी गलती मुझे खुद ही पकड़ में आ जाती तो मैं भी अपने जीवन में सफल हो जाता। गुरु ने जब ये बात को सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेरी बात को सुनो, तुम जाओ एक जंगल से एक लकड़हारे को बुला कर लाना चाहिए, और वे लकड़हारे को मेरे नाम को रखने के बाद वो लकड़हारा चले आएगा। उसे बुला कर लाना। और वे जंगल में जाता है। लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काट रहा था और वे लकड़हारे को कहता है कि हे भाई लकड़हारा, तुम्हें बौद्ध भिक्षु ने बुलाए हैं। ये बात सुनने के बाद वो लकड़हारा कहने लगा कि लेकिन वह बौद्ध भिक्षु मुझे क्यों बुलाए हैं? तभी वह कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जाकर लकड़हारे को बुला कर लाओ और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। लकड़हारा कहने लगा कि ठीक है भाई, अभी मैं लकड़ियां काट रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद नीचे उतरूंगा और तुम मेरे साथ चलना। ये बात सुनने के बाद वह सेठ बैठ गया, लेकिन वह लकड़ी काटने में थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया। अब तो सेठ को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि हे भाई लकड़हारा, तुम तो मेरे को कई घंटों से यहाँ पे बैठाए हो और तुम अपना काम कर रहे हो और यहाँ से नहीं जा रहे हो। दोस्तों, सेठ के इस वाणी की वजह से और वे बेचारा लकड़हारा परेशान हो गया और कहा कि जाओ, मैं नहीं जा सकता, और जाकर कह देना गुरु से कि वह नहीं आ रहा है। अब वह वहां से आया और कहने लगा कि हे गुरु, वह सीधे मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। गुरु कहने लगे कि लेकिन वह आगे पीछे तो जरूर कुछ न कुछ बात को कहा होगा। तभी वो कहने लगा कि मैंने उसके पास गया और कहने लगा कि हे भाई लकड़हारा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु ने तुम्हें बुलाए हैं। उसने कहा कि हे भाई से आखिर हमें वो बौद्ध भिक्षु क्यों बुलाए हैं? लेकिन मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तभी वो कहने लगा कि अभी मैं पेड़ पे चढ़ा हूँ, कुछ लकड़ियाँ को काट लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम यहीं पे बैठ जाओ। और मैं बैठता रहा और वे खूब सारा लकड़ियों को काट लिया। जिसकी तरह मैंने कहा कि भाई, तुम तो मेरे को कई घंटों से बैठा रहे हो, और मैंने इतना जब कहा तो वो कहने लगा कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, और मैंने तुम्हारे पास आ गया। गुरु कहने लगे कि यही तो खूबी है और यही कमी है कि तुम्हें लोगों से बात करने की कला पता नहीं है। अगर तुम लोगों से बात करने की कला सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुविधा नहीं आ सकती है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, और कमी ये है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा का कारण यही है
कि तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तुम्हें लगता है कि मैं जैसे ईमानदार हूँ इस संसार में सारे लोग भी ईमानदार रहें, जिसके चलते तुम जान चुके हो कि जो लोग भी सच बोलते हैं वे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन जिसने भी ये बात को बताया है वे पूरी तरह से झूठ बात बताया है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सच बोलते हैं वे हमेशा गुस्सा करते हैं, लेकिन इंसान को गुस्सा बर्बाद कर देती है, और गुस्सा ही इंसान को इतना बर्बाद करती है कि इंसान कहीं के लायक नहीं बचता है। और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें बात करने की कला में अपने गुस्से को हटा देना चाहिए, और उसी बात को आप उससे कह सकते थे कि हे भाई लकड़हारा, बहुत भिक्षु ने तुम्हें बुलाए हैं और आप चलिए उनसे मिलकर आइए, उसके बाद आप लकड़ियाँ काट लीजिएगा। हो सकता है लकड़हारा कहने लगे कि भाई मैं पेड़ पर तो चढ़ चुका हूँ और मैं लकड़ी काट के ही वापस लौटूंगा। उसके बाद तुम्हें ये बातों कह के उससे आ जाना चाहिए कि ठीक है तुम आ जाना और मैं यहाँ से चल जाता हूँ। हो सकता है जैसे तुम वहाँ से गुजरो तो वे कहने लगे कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ भी चल रहा हूँ। लेकिन तुमने उसे गुस्से में जब ये बात को कहा उसे बुरा लगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपना काम छोड़ के अगर तुम्हारे काम में आ रहा है, अगर तुम उसके साथ गुस्से वाली हरकत करोगे तो वे भी तुम्हारे साथ गुस्सा जरूर करेगा। बौद्ध भिक्षु को यह बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन मैं गुस्सा करता हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैं गुस्सा करता हूँ तो सही बात तो बताता हूँ। गुरु कहने लगे कि ऐसा नहीं है, गुस्से करने से इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है और दूसरे लोग उससे दूरी बनाते हैं। इसलिए आपको अपने खेतों में लोगों से काम करवाना है। उन लोगों से आपको यही कहना है कि आप लोग हमारे खेतों में काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग काम करिए और उसके बाद अपनी मजदूरी लीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारे काम में आपको ज्यादा मेहनत हो रही है तो आप लोग ठीक है दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन आप यही कहते हो कि मेरे जैसा कोई काम नहीं कराता है। अगर मेरे खेतों में आपको मेहनत हो रही है तो जाओ आप लोग हमारे खेतों में मत आना। और गुस्से में जब ये बातें बोल देते हो उन लोगों को बुरा लगता है। जाओ उनसे इस तरह की बातें करना कि मेरे खेतों में अगर तुम लोगों को काम करना है तो आकर करो, मैं आप लोगों को मजदूरी समय समय पे दूंगा। अगर आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे तो और ज्यादा मजदूरी बढ़ा पाऊंगा। और अपने गुस्सों को शांत करना। हो सकता है किसी भी इंसान से कुछ गलती हो जाए तो उसे डांटना मत। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, डांटते हो ताकि इंसान कोई गलती ना करे, और वे गलती करेगा तो उसका ही नुकसान हो सकता है। आज तुम्हारे काम को बर्बाद कर रहा है, कल वो दूसरे को काम को बर्बाद करेगा, हो सकता है उसे नुकसान मिले। तुम गुस्से कर रहे हो, उसे डांट रहे हो, ठीक है, लेकिन डांटने के बजाय, गुस्से करने के बजाय उसे प्रेम से समझा दो कि देखो आपने ये गलती किया है, आपको ऐसे नहीं करना है, इस काम को ऐसे करना चाहिए। हो सकता है उसके अंदर समझदारी आ जाए। हो सकता है वो बार बार गलती कर रहा है तो आप उसे कह देना कि भाई आप मेरे में काम करने मत आना। वे पूछेगा कि आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आप बता देना कि आपको काम करने की ढंग नहीं आ रही है और आप जाइए पहले उस काम को सीख लीजिए, उसके बाद आप काम करिएगा। उसे डांटना मत, उसे गुस्से मत करना। हो सकता है वह सीख जाए या आपको काम को छोड़ के चले जाए, जिससे सारे लोग बेभंग नहीं होंगे और आपके पास जुड़ेंगे। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, आप जैसे बता रहे हो उसे बताने से हमारे पास लोग चले आएंगे, क्योंकि उस सेठ के पास जा चुके हैं। लेकिन वह सेठ बात तो बहुत अच्छा करता है और वे ऐसे बातें करता है कि लगता है वह अपने दिल दे बैठा है, लेकिन वह मजदूरी जब देता है तो मजदूरी कम कम कर देता है। तभी वह गुरु कहने लगे कि जाओ, आपको उसी का फायदा उठाना है और उसके जैसे नहीं बनना है, बल्कि प्रेम से बातें करना है। और वे जैसे हरकत कर रहा है कि वह लोगों को मजदूरी को रख रहा है, उसे नहीं रखना है। और आपको ईमानदारी पूर्वक लोगों से मिलजुल कर अपने काम को बढ़ाना है, उन्हें मजदूरी समय समय पे देना चाहिए। अगर तुम बोलने की कला सीख जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुविधा नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, मैं जा रहा हूँ, मैं तो पूरी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि मेरा काम बिल्कुल अच्छे से बदल जाएगा और मैं अपने जीवन में हमेशा खुश रहूंगा, मेरे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगी। अब जाकर देखता हूँ कि आखिर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वे गुरु को प्रणाम करते हुए वहां से आता है। जैसे वह गुरु को प्रणाम करते हुए वहां से आता है, उनमें से एक शिष्य था जो गुरु से पूछता है कि आखिर ये कौन था और यहाँ क्या करने आया था। तभी वो गुरु कहने लगे कि ये गांव का एक सेठ था जो बहुत ज्यादा ईमानदार था, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्से आ चुकी थी। और किसी ने इससे कहा था कि जो इंसान गुस्सा करता है वे सच बोलता है और सच करने वाला इंसान गुस्सा ही हमेशा करता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल अफवाह है। जो इंसान सच बोलते हैं वे गुस्सा करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं जितना ये कर रहा है।
और जो इंसान सच बोलते हैं वे बहुत ज्यादा कम गुस्सा करते हैं। इस बात में सच्चाई है। लोग ये बातें झूठी फैला चुके हैं। और वे सेठ अपने घर पे आता है। शाम के समय में अपनी पत्नी से ये बात को बताता है। पत्नी कह रही थी, अगर गुरु के अनुसार तुम काम करोगे तो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे और तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बदल जाएगा। उसने कहा कि देखो, मैं गुरु के तरीके को अपना रहा हूँ और देखता हूँ कि मुझे किस प्रकार सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है। पत्नी से ये बात कहने के बाद वह बेचारा कल के दिन अपने एक आदमियों को लेकर वह दूसरे गांव में पहुंचा और कहा कि आप लोगों को हमारे खेतों में काम करना है और मैं आप लोगों की मजदूरी इतना दे पाऊंगा। उसने ये बात को कहा। लोग कहने लगे कि नहीं, आप तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, हम लोगों से काम गड़बड़ हो जाती है तो आप मारने के लिए दौड़ जाते हो। उसने कहा कि नहीं, अब मैं बदल चुका हूँ, आप लोग चलिए कम से कम काम करिए। और वे मजदूरों को लेकर काम करा रहा था। उसी बीच एक मजदूर की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जाना था। और वे सेठ को जब पता चला तो सेठ ने कहा कि हे भाई, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। और वे सेठ ने उसकी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, उसका इलाज करवाया। और बाद में वह बेचारा जो किसान था उसके खेतों में काम कर रहा था, वे बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने अपनी पूरी बातें लोगों से बताई। लोग उससे जुड़ने लगे। लोगों के जीवन में जो भी दुविधा आता था, उनके घर परिवार के लोगों को वे सेठ मदद करता और दिन प्रतिदिन उनकी मजदूरी को सही सलामत दे दिया करता था। जब ये बात उस सेठ को पता चला तो उसने और ज्यादा गहरी बातें करना शुरू कर दी, उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दिया। और वे कहने लगा कि वे तो ऐसे ही आप लोगों को बहला रहा है और देखना एक दिन वो मजदूरी आप लोगों को पूरी तरह से पचा लेगा। जिसकी वजह से वे कहने लगा कि जाने दो, वे कुछ भी कह रहा है और मैं अपने हिसाब से जो भी कामें कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। वे धीरे धीरे लोगों को समय पे मजदूरी देता और लोगों से अच्छे से बात करता। कोई लोगों से गलती हो जाती, कोई काम खराब हो जाता, वे उन्हें डांटता नहीं, कुछ भी नहीं करता और वे कहता कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करो कि गलती ना हो पाए। लोग धीरे धीरे काम करने लगे। अब उसके कामों में धीरे धीरे गड़बड़ी बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि वह जितना गुस्सा करता था और लोग उतना ही गड़बड़ काम कर दिया करते, क्योंकि गुस्से में इंसान को पता नहीं चलता और जो लोगों को डांट पड़ती है उनकी दिमाग काम करना बंद कर देता है। जितनी खुशी में दिमाग चलती है उतनी दुखी में दिमाग नहीं चलती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब उस सेठ के यहाँ से लोग धीरे धीरे काम छोड़ रहे थे। अब वो सेठ को लगने लगा कि मैं तो लोगों को मजदूरी को मार रहा था, उन्हें अपने पास हड़प रहा था, जिसके चलते आज वे सारे लोग मेरे खेतों से काम छोड़कर दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक समय आया कि उस सेठ के यहाँ से सारे लोग काम छोड़ चुके थे और इसके यहाँ काम करना शुरू कर दिए थे। अब इसे लगने लगा कि सच में गुरु ने जो भी बात बताए हैं वे बिल्कुल सही है। मुझे बोलने की कला पता नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से मेरी जीवन दिन प्रतिदिन दुविधा में फंसी चली जा रही थी। और आज मैंने गुरु को बातों को समझा और मैंने सोचा कि मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्से को शांत करना चाहिए। गुरु ने उसका उपाय बताया और मैंने उसी उपाय को प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लिया। उसके बाद वह किसी भी लोगों की समस्या होती सब लोगों को मदद करता और कहा करता कि आप लोगों के जीवन में जो भी दुविधा हो रही है आप लोग मेरे से एक बार कहना, उसके बाद हम सब मिलकर उस दुविधा को जरूर खत्म करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान बोलने की कला जान जाता है तो वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। बात तो सही है, लेकिन अगर आपके पास गुस्सा है और आप बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, आप भले पैसे देने लेने में कैसे क्यों ना हो, लोग आपसे दूरी बनाना छोड़ देंगे। अगर आपकी बोलने की कला ठीक है और आप किसी के पैसे समय पे नहीं दे पाते हो, फिर भी आपसे वह नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके पैसे पूरी तरह से हड़प लेते हो तो आपसे वह दूरी बना के रखेगा और आपको हमेशा पूरे गांव में ये बातें फैलाएगा कि वह मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन वह लोगों को पैसे ही बचा लेता है और वे कभी नहीं देता है। लोग आपके बारे में पहले से ये बातें जान जाएंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।